नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान को पर्व और त्योहारों का देश कहा जाता है और श्री श्री दुर्गा पूजा के पश्चात लगातार कई बड़े त्योहार, कई बड़े पर्व लगातार मनाए जाते हैं और इसी क्रम में अभी जस्ट अंधकार पर प्रकाश की विजय का महापर्व दीपोत्सव दीपावली मनाया गया और उसके पश्चात आज कई बड़े त्योहार हैं, जिनमें से चित्रगुप्त पूजा है, भाई दूज है और गोवर्धन पूजा है, जिसको आज सभी जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरे विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में जगह जगह देखा जा रहा है कि महिलाएं भाई दूज को लेकर, जो भाई दूज की पारंपरिक विधियां है, उस विधि से भाई दूज का महात्योहार मना रही है। अभी अभी हमारी जो सहायिका है प्रियंका, उन्होंने भी भाई दूज का त्योहार मनाकर अभी ऑफिस आई है। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये जो भाई दूज का त्योहार है, इसमें कौन कौन सी विधियां, क्या क्या पारंपरिक इसके इतिहास है, ये प्रियंका बताएंगी। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। प्रियंका, स्वागत है तुम्हारा। धन्यवाद शर्मा जी। आज भाई दूज आपने मनाया। कहा जाता है कि जैसे रक्षाबंधन होता है, हमारे यहाँ कर्मा होता है, उसी तरह भाई दूज का त्योहार होता है। तो इसमें क्या विधियां होती हैं? जैसा कि आपने कहा कि कर्मा होता है और रक्षाबंधन होता है, सब चीज़ में हम एक ही चीज़ की प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे भाई की रक्षा करे, हमारे घर वालों की रक्षा करे। भाई दूज के का भी यही नियम है कि हमारे भाई की रक्षा के लिए हम इस पर्व को मनाते हैं। इसमें कई तरह से लोग अलग अलग विधि का फॉलो करते हैं। यूपी में अलग विधि से की जाती है, राजस्थान में अलग विधि से की जाती है, बिहार में एक अलग विधि से की जाती है। और जैसा कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बिहार के बारे में बताऊँगी कि यहाँ पे किस तरह से, किस परंपरा के अनुसार पूजा की जाती है। सबसे पहले जो भाई दूज में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है, वो रहता है रेंगनी का काट। उसे कहते हैं रेंगनी का कांटा, जो कि हरे रंग का होता है और चारों तरफ वो कांटे लगे रहते हैं उसमें, साथ में उसमें फूल भी होते हैं। उसकी पहचान फूल से की जाती है। उसमें कभी सफ़ेद फूल आपको देखने को मिलेंगे, कभी उसमें बैंगनी फूल देखने को मिलेंगे, और उसके जो फल होते हैं वो लाल कलर के होते हैं, मतलब रेड कलर के होते हैं। ऐसे करके आप उसकी पहचान कर सकते हैं। उन पत्तियों का बहुत ही महत्व होता है आज भाई दूज के दिन। जैसे कि मेरे घर में भी वो पत्तियों के पेड़ नहीं था, तो मेरे पापा ने आज पूरे बोकारो का भ्रमण किया और उसे ढूंढ कर लाया हमारे लिए। उसके बाद फिर वो रेंगनी का काट जो था, उसे कई और भी नाम दिए गए हैं, लेकिन हम लोग यही बिहार में से बोलते हैं। उस कांटा से क्या, उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, उसके साथ हम एक गोईठा लेते हैं, जिसे कि मतलब गोबर का, गाय का गोबर का गोईठा लेते हैं। उसके बाद उस पर हम चना रखते हैं, कच्चे चने जो होते हैं, कच्चे सीड होते हैं जो चने के, उसे रखते हैं हम गोईठा पर रखते हैं। उसके बाद जो रेंगनी का काट होता है, उससे हम बाएं हाथ में लेकर अपने जो भाई हैं उन्हें बहुत सारे श्राप देते हैं, बहुत बुरी भली बातें बोलते हैं। उसके बाद हम अपने जीभ में बताती हैं कि जैसे ये जो महा त्योहार है, जिसको भाई दूज कहा जाता है, इसमें सबसे पहले अपने भाइयों के लिए तरह तरह की जो दुखद बातें होती है वह कही जाती है, और उसके पश्चात इसकी विधि जो होती है वो शुरुआत होती है। तो आप लोग श्राप देती हैं, उसके पश्चात क्या करती हैं? जैसे कि धीरे धीरे श्राप दिया जाता है, ऐसे करके हम लोग 5 बार श्राप दिया करते हैं। और श्राप देने के साथ साथ जो कांटा होता है रेंगनी का, बहुत सारे उसमें कांटे होते हैं, उन कांटों को अपनी जीभ में चुभाते हैं। जो महिलाएं करती वो इसको जीभ में चुभाएंगी। जी, जो कि श्राप दे रही होती है वो अपने जीभ में चुभाती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो श्राप होता है, हम इसका चाहते हैं कि इसका उल्टा हो, ऐसा कुछ हमारे भाइयों के साथ ना हो, बल्कि हमारे भाई और प्रगति करे और हमें आगे बढ़े और हमें हर साल की तरह भाई दूज पर अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स दे। इसके बाद फिर और भी कई तरीके से होता है, जैसे कि शहर में आपको उतनी धूमधाम से मनाते हुए भाई दूज नहीं दिखेगी। कहीं कहीं पर जहाँ पर लोग अभी भी मनाते हैं, वो एकजुट होकर सारे नियम के अनुसार एक सर्कल बनाते हैं गोबर से, और फिर उसमें लड़का लड़की बनाते हैं, उसे कूटा जाता है। ऐसे करके बहुत चीजें उसमें की जाती है। शहर में हालांकि उतना आपको नहीं देखने मिलेगा। जो पारंपरिक विधि है उसका अगर जहां होता है वहां उस विधि को अपनाया जाता है। उसको कूटने के बाद देखते हैं कहीं कहीं लाठियों से उसको कूटा जाता है। जी बिल्कुल, मटकी रखी जाती है, दीप रखी जाती है, और कई लोग रुई भी, मतलब अलग अलग परंपरा, जैसे कई लोग रुई के इंसान बनाते हैं, उसे रखते हैं, और फिर उसे कूटा जाता है ताकि जितने भी शैतान हमारे भाइयों पर हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सारे हमारे भाई के ऊपर से हट जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कर सके। उसी में हम जल भी पीते हैं। उसके बाद हम उसमें चना जो रखते हैं वो
मेन प्रसाद कहा जाता है। मिठाइयाँ तो चढ़ाते ही हैं हम, लेकिन जो चना है वो मेन प्रसाद कहा जाता है। उसे हम उसे निकाल कर, उस कूटने वाले में से निकाल कर फिर अपने भाइयों को खिलाते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये जो नियम है ये बहुत अब कम देखने को मिलते हैं। तो जैसे कई लोगों को ये चीज़ नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, अपने घर में ही ऐसे श्राप देकर उसे गोईठा पर रखकर और मंदिर में रखाते हैं। ये भी एक प्रोसेस आप देखने को मिलेगा आपको। उस चीज को रखा जाता है और फिर उससे जो चना आता है उसको भाई को आप लोग खिलाती हैं, और भाई को खिलाने के पश्चात फिर आप जल ग्रहण करती हैं, और एक तरह से इस पूजा का जो कहा जाता है भाई दूज का पारण करती हैं। इसमें क्या सिर्फ एक कंवारी लड़की ही शामिल होती है कि शादीशुदा लड़कियां, महिलाएं, बहनें भी? इसमें जितनी भी बहनें हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे कुंवारी हो, चाहे 4 साल की क्यों ना बहन हो, वो भी शामिल हो सकती हैं। सभी शामिल, बिल्कुल। सभी शामिल होके, जैसा कि कहा जाता है एक तरह से रक्षाबंधन ही है, लेकिन ये जो पारंपरिक विधियां हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, उसी तरीके से भाई दूज मनाया जाता है। और अभी आपको प्रियंका ने बताया कि अलग अलग विधि से मनाया जाता है। बिहार की अलग विधि होती है, राजस्थान की अलग विधि होती है, दूसरे प्रदेशों की अलग अलग विधि होती है। हमारे इस झारखंड में भाई दूज मनाया जाता है, जिसको भाई टीका, भाई फोटा कहा जाता है। उसमें बहनें अपने भाइयों के लीलार पर जैसे तिलक लगाती हैं, उसी तरह का तिलक लगाती हैं और भाई फोटा, भाई दूज मनाती है। लेकिन यह एक तरह से भाइयों की बलाइयां लेने वाला पर्व कहा जाता है भाई दूज। आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मनाया जाता है यह महापर्व। भैया दूज भाई को रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। ये भाई के लिए, भाई को दुश्मनों से बचाने के लिए किया जाता है। भैया दूज कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, पूरे विधि विधान के साथ महिलाएं, युवतियां, छोटी छोटी बच्चियां भाई दूज मना रही है और अपने भाइयों के लिए दुआएं कर रही है। और इस त्योहार में और क्या कुछ खूबियां हैं, क्या कुछ खासियतें हैं, आइए प्रियंका से जानते हैं। प्रियंका, ये जो लोगों ने अभी आपने देखा कि कई तरह की चीजों को कूटा जा रहा था, इसके पश्चात इसमें कई तरह के जो मिठाइयों के डिब्बे भी देखे गए हैं कि उसमें रखे हुए हैं, लड्डू रखे हुए हैं, और क्या क्या चीज इसमें उपयोग किया जाता है? इसमें मिठाई, चना, रेंगनी का काट, कभी कभी लोग रुइया रखते हैं, कभी गोईठा जो मैंने बताया वही उन्हीं चीज़ों को कूटा जाता है। कभी कभी ईंटा को, कभी मटकी को, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को कूटा जाता है। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊं कि घर में बहुत अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं। ये एक नियम होता है कि भाई दूज के दिन आप ये सब खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। जैसा कि पहला है रसियाव, जो कि गुड़ की खीर को रसियाव हम लोग बोलते हैं, भोजपुरी में उसे रसियाव बोला जाता है। बिहार का एक अनोखा डिश में से एक है जो कि छठ पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में बताऊँ तो दल पूड़ी, यानी कि दाल भर के हम लोग पूड़ी बनाते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, आप खाते होंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उसके अलावा हम लोग कोई भी तरीके के एक सब्जी बनाते हैं जो कि उसके साथ खाने के लिए। उसके अलावा एक जो मेन होता है उसे कहते हैं हम लोग पीठा, हम लोग भोजपुरी में उसे पीठा कहते हैं, जिसमें कि झारखंड में भी उसको पीठा ही बोला है। हाँ, उसमें आटा में अंदर दाल भर के उसे उबाल कर पकाया जाता है, और जो कि वो भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इन सभी पकवानों को हम अपने भाइयों को, अपने घर वालों को परोसते हैं। इसके बाद हमारे भाई हमें गिफ्ट्स देते हैं, और ऐसे करके भाई दूज का त्योहार खत्म होता है। तो जैसा कि आपने सुना, पुआ पकवान न हो तो हिंदुस्तान के पर्व त्योहार की क्या महत्ता। कोई भी त्योहार हो, किसी भी तरह का त्योहार हो, और किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, अलग अलग प्रकार के पकवान आपका मन लालच से भर देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि लोग बेसब्री से अलग अलग त्योहार का देश में इंतजार करते हैं, ताकि उस त्योहार से जुड़े हुए व्यंजन का आनंद ले सके, और उस त्योहार से जो संस्कृति जुड़ी होती है उस संस्कृति से रूबरू हो सके और उसको आने वाली पीढ़ियों को बता सके। और इसी तरह हमारे देश की संस्कृति लगातार उन्नयन की ओर आगे बढ़ती रहे।